सही है। तो सर्कल को पता है आपको क्या होता है? सर्कल। सर्कल इससे तो इतना खास नहीं बनेगा। अच्छा, लेकिन सर्कल क्या है? सर्कल इज सिंपली, अगर डिफाइन करें ना सर्कल है क्या चीज, तो सर्कल इज सिंपली पॉइंट्स जॉइंड विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। ये सर्कल का जो ना देखा जाए तो डेफिनेशन के अंदर आता है कि हमारे पास एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं सेंटर। उस सेंटर से मैं क्या बनाता हूँ, सारे पॉइंट्स इस तरीके से डॉट 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 बनाता हूँ विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दैट सेंटर। एंड दे आर, ये जो पॉइंट्स बना रहा हूँ मैं, ये इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। मतलब इतने ज्यादा पॉइंट का मतलब ये ज्वाइन करके एक सर्कल ही बन जाता है, एक रेगुलर सी लाइन बन जाती है, कर्व बन जाता है। तो ये सर्कल होता है। इसके अंदर कोई साइड होती नहीं होती, नो साइड्स, क्योंकि ये सर्कुलर है, कर्वेचर है। और इसके अंदर क्या होता है, हर पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जिसको हम कहते हैं रेडियस। सेंटर से सरकमफ्रेंस पर का तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं। सरकमफ्रेंस कहते हैं इस कर्वेचर को, इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। सही है। पेरीमीटर इज समथिंग एल्स, सरकमफ्रेंस इज समथिंग एल्स। ठीक है, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, इट कैन बी ऑफ एनी अदर शेप। कोई सा भी शेप हो, उसका पेरीमीटर निकलता है। सरकमफ्रेंस विल ओनली बी ऑफ अ कर्वेचर, जब तक या तो वो अगर सर्कल का कर्वेचर हो या सेमी सर्कल का हो, तो सरकमफ्रेंस रेफर्स टू द कर्वेचर। तो इस कर्वेचर से सेंटर तक का डिस्टेंस विल ऑलवेज बी द सेम, जिसको हम कहते हैं रेडियस। फिर एक और चीज होती है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, टू टाइम्स रेडियस। इट इज सिंपली अ कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस है, तो टोटल दो रेडियस मिलाकर बन जाता है एक डायमीटर। ठीक है। फिर हमारे पास और क्या अच्छी चीज़ इसके अंदर देखने वाली है, समझने वाली ये है कि टोटल एंगल भी हमारे पास सर्कल के अंदर फ्रॉम द सेंटर पॉइंट कितना होता है, ये 360 होता है। टोटल सम ऑफ एंगल्स ऑन अ पॉइंट 360। ये ज़्यादातर चीज़ें तो आपने बचपन से देखते हुए आ रही हो। फिर हमारे पास जो असल में नई चीज़ आती है वो कॉर्ड आता है, सेक्टर आता है, सेगमेंट आता है। ये सारी चीज़ें हम थोड़े से देखेंगे क्या क्या होता है। इतना अच्छा खास इसमें कोई सर्कल बनता नहीं है, अंदाजे से बनाना है। कॉर्ड क्या चीज़ है? अगर मैं क्या बनाता हूँ, सरकमफ्रेंस टू सरकमफ्रेंस एक स्ट्रेट लाइन बना दूँ, जैसे ये यहाँ से लेकर, ओ ये तो कुछ ज़्यादा ही मोटा हो। ये हमारे पास ये मैंने लाइन बना दी है, अ लाइन विच इज ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स फ्रॉम द सरकमफ्रेंस, तो इसको हम कहते हैं कॉर्ड। ठीक है। अब ये कहीं पर भी हो सकती है, यूं भी हो सकती है, यूं भी हो सकती है, या फिर क्या होती है, अगर ये सेंटर से पास होते हुए जा रही है तो उस कॉर्ड को फिर हम कहते हैं, इफ इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, तो इस कॉर्ड को फिर हम डायमीटर भी कहते हैं। सही है। तो सिंपली कॉर्ड क्या है? अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस। एक मिनट रुको। तो ये हमारे पास कॉर्ड बनता है। अच्छा, कॉर्ड बनाने के बाद, चलो एक कॉर्ड बन गई। कॉर्ड बनाने के बाद ये तो दो हिस्से हो गए हमारे पास सर्कल के, ये छोटा वाला एक और एक बड़ा वाला। तो इनके भी हम नाम कहते हैं। ये कॉर्ड बनाने के बाद इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। सेगमेंट है ये, सेगमेंट। और ये है मेजर सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट में फर्क है। अभी हम इसको कह रहे हैं सेगमेंट बिकॉज अ कॉर्ड इज कटिंग दिस, क्या कहते हैं, सर्कल। और अगर ये डायमीटर से काट तो फिर तो वो सेमी सर्कल हो जाता है, आधा आधा होता है, इक्वल इक्वल सेगमेंट बनते हैं फिर। अगर बिल्कुल कॉर्ड जो है वो सेंटर से पास हो रही है, अगर द डायमीटर है। तो ये सेक्टर और कॉर्ड का देख लिया हमने, ओ सेगमेंट और कॉर्ड का देख लिया। फिर हमारे पास आता है सेक्टर। क्या चीज़ होती है? माइनर सेक्टर या
मेजर सेक्टर। सेक्टर को हम ऐसे देख सकते हैं कि जो है इट इज़ अ पिज़्ज़ा का स्लाइस। जैसे अगर ये पिज़्ज़ा है कंप्लीट, तो सेंटर में से अगर हमारे पास ये इस तरीके से लाइन ज्वाइन कर दूं यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, तो दिस इज सिंपली मैंने क्या कर दिया, अपने एक पिज़्ज़ा में से एक स्लाइस निकाल लिया जिसका एंगल मुझे पता होगा थीटा। तो ये, तो जब अगर सेंटर में से एक स्लाइस निकल रहा है, तो इस स्लाइस को हम कहते हैं कि ये है हमारा सेक्टर। तो ये सेक्टर चीज़ है, वो सेगमेंट था। और ये छोटा वाला सेक्टर है, तो इसको हम कहेंगे माइनर वाला। और जो बाकी बच गया बड़ा साइज होगा वो हमारा मेजर हो जाएगा। तो सेक्टर और सेगमेंट में ये फर्क है। सही है। सेगमेंट बनता है कॉर्ड की वजह से, और सेक्टर बनता है रेडियस से कट रहा होता है, जब चीज़ें सेंटर से रेडियस काट रहा होता है। तो ये हमारे पास सेक्टर बन गया। फिर हमारे पास और क्या चीज़ें, फिर हमारे पास आता है सेगमेंट की वजह से क्या क्या प्रॉपर्टीज आ सकती हैं। अगर मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल है और सर्कल को अगर एक सेगमेंट काट रहा है, तो सॉरी कॉर्ड काट रही है, तो हमारे सेंटर से, अगर ये हमारा सेंटर है, सेंटर से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन लगाऊं टुवर्ड्स दिस कॉर्ड, तो ये लाइन जो है हमेशा परपेंडिकुलर होगी। एंड इट विल ऑलवेज, ये वही वाला ट्राइंगल वाला बात हो गई जो हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल में पढ़ी थी ना, तो ये किस में करेगा, ये इसको बिल्कुल इक्वल कॉर्ड को आधे आधे हिस्सों में काट देगा। दिस वुड बी द सेंटर पॉइंट, जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, मिड पॉइंट बोल दो। ये पॉइंट ए बोल दो, इसको इसको पॉइंट बी बोल दो। तो बीच में एम मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ए एम की जो लेंथ होगी वही बी एम की भी लेंथ हो जाएगी। और ये क्या चीज़ है, ये हमें पता है, ये तो रेडियस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी रेडियस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी रेडियस है। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो देखा जाए तो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल बन गया, ये पूरा कंप्लीट जो था ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना था। और वही जो प्रॉपर्टी मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल में बताई थी कि अगर वर्टेक्स में से अगर एक वर्टिकल एंगल बाइसेक्टर निकले और वो जो है सामने वाली साइड को काटे, तो इट विल ब्रेक इट डाउन इनटू इक्वल हाफ। तो ये बिल्कुल इक्वल इक्वल ट्राइंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों का एरिया भी सेम होगा ट्राइंगल का, और सब कुछ ही सेम है। समझ लो ये बिल्कुल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटीज भी अभी चैप्टर आएगा, बाद में आएगा, इसके बाद ही आएगा। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बना है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वाले भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लग सकती हैं इन अ सर्कल। देखो हालांकि यहाँ पे मैंने रेडियस बनाया नहीं था, तो एक कॉर्ड जब भी बनेगी तो वहां पर ये प्रॉपर्टीज भी लगाई जा सकती हैं। यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जनरेट हो गया। ये हमारे ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं थोड़ी सी सर्कल की, जो हमने देख भी लिए हैं। फिर इसके अंदर और चीज़ें आती हैं, एंगल प्रॉपर्टीज के अंदर थोड़ा सा एडिशन आता है। फिर इसके अंदर ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे पाइथागोरस भी लग सकता है, सो का टोआ भी लग सकता है, जो हमने पढ़ लिया। जैसी सिचुएशन हमारी बनती है उस हिसाब से हम इसको मोड़ चढ़ो सकते हैं। पाइथागोरियन थ्योरम भी लग सकते हैं यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ ट्राइंगल वाली जो जो चीज़ें लग सकती हैं ट्राइंगल की, यहाँ पर हम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको ट्राइंगल्स में जनरेट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे काम का है। फिर सर्कल के अंदर जो हमारे पास सर्कुलर प्रॉपर्टीज आती हैं, ओ सॉरी एंगल प्रॉपर्टीज आती है। पहली प्रॉपर्टी तो हमने देख ली कि सम ऑफ ऑल एंगल्स फ्रॉम द सेंटर, वो तो 360 के बराबर होता है। और फिर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर डायमीटर से, अगर समझ लो ये डायमीटर है हमारा और ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, ये ए और बी, यहाँ से अगर कोई एंगल सबटेंड सबटेंड होता है टुवर्ड एनी ऑफ द क्या कहते हैं पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, जैसे कि अगर ये हो, इस तरीके से बन जाए, या फिर ऐसे बन जाए, या फिर ऐसे बन जाए, कुछ भी बन जाए,
मतलब इन दोनों डायमीटर से ही हमारे पास बने। टू द क्या हो रहा है ये, सर्कमफ्रेंस पर, तो ये हमेशा क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे है क्या, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर डायमीटर है, डायमीटर वाले कॉर्ड से उसके कोनों से इफ एनी एंगल इज सबटेंडेड टुवर्ड फ्रॉम द, वो क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस, तो वो हमेशा 90 डिग्री होगा। अब ये 90 डिग्री है, अब ये बताएगा नहीं। अगर हमें दिख रहा होगा कि ये डायमीटर है, डायमीटर से अगर एक लाइन ज्वाइन हो रही है टुवर्ड द सर्कमफ्रेंस टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, और वहां से एंगल बन रहा है, तो वो हमें दिखाएगा नहीं, हमें हमें खुद पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इसको बोल देंगे कि ये, अगर इसको ए एंगल बोल देता हूँ, ए एंगल वो 90 के बराबर ही होगा, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स। ठीक है, ये सारे हम अप्लाई भी करते हैं थोड़ी देर में। पहले आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। फिर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी अगर कोई मैं भूल भी जाऊँ तो मुझे बता देना, जहाँ तक मुझे याद है वो मैं कर रहा हूँ। फिर हमारे पास क्या है, सेंटर, वही सेंटर। और अगर हमारे पास एक टेंजेंट आता है फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, टेंजेंट का मतलब पता है ना क्या होता है, ये टेंजेंट है। टेंजेंट इज सिंपली अ लाइन विच इज कमिंग या जनरेटेड फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द कर्वेचर, एंड इट इज कटिंग द सर्कल या कर्वेचर ऑन द ऑन ओनली वन सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो ये सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है यहाँ पर, ये सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है यहाँ पर, तो ये भी हमारे पास एक टेंजेंट है। ये लाइन ब्लैक वाली दोनों लाइन हमारे पास टेंजेंट है। तो टेंजेंट का जो भी एंगल बनता है वो हमेशा सर्कल के सेंटर के साथ परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री होगा ऑलवेज। ऑलवेज ये भी हमें बताएगा नहीं, अब हमने याद रखना होगा कि टेंजेंट का जो है सेंटर के साथ या रेडियस के साथ जो है वो एंगल हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। अब वो टेंजेंट कहीं से भी आ रहा हो, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, सिमिलरली ये भी 90 होगा। सही है। और अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन भी कर दूं, एक अगर मैं ट्राइंगल भी बना सकता हूँ इसका, ये ट्राइंगल बन गया, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज भी लग सकती हैं यहाँ पर, ट्राइंगल भी बना सकते हैं हमसे। तो अब जो चीज़ हमने पढ़ लिए हैं हम उसको मैनिपुलेट करके हम अपने फ़ायदे के मुताबिक चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकल होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बस कुछ भी, ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा जो है वो परपेंडिकुलर हो गया। सही है, इस तरीके से ये हमारा क्या है कि टेंजेंट ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विद द रेडियस। विद द रेडियस, एक ये प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास काम की। फिर हमारे पास एक और अच्छे काम की है, एक और याद आ रही है मुझे, ये वाली। हमारे पास दो पॉइंट हैं ऑन द सर्कमफ्रेंस, ए है, ये बी है समझ लो, या वही कॉर्ड बन सकती है, सॉरी। तो अगर हमारे पास सेंटर से वो सबटेंड हो रहा होता है एंगल फ्रॉम एनी टू पॉइंट्स फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और अगर उन्हीं पॉइंट से एक और एंगल सबटेंड हो रहा हो टुवर्ड्स अनदर पॉइंट, जैसे ये इस तरीके से यूं आ जाए या फिर यूं आ जाए। सही है, तो एक एंगल हमारे पास बन रहा है ये काम का, जो कि हमारे पास क्या है, दो पॉइंट फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस एंड विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर ये अल्फा होता है, या हम इसको क्या बोल रहे हैं, अल्फा बोल रहे हैं या बीटा बोल रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं, थीटा बोल रहे हैं इसको, तो ये वाले एंगल जो है, ये दोनों क्या होंगे, ये भी अगेन ये आधे आधे हो जाते हैं। ये सेंटर से जो सबटेंड हुआ हुआ है वो कंप्लीट होता है, और अगर जो है एक एंगल उन्हीं दो पॉइंट से फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस किसी और सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पर सबटेंड हुआ होते हैं, वो हो जाते हैं थीटा अपॉन टू या आधे आधे। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर, या इसको ऐसे बोल सकते हो कि
कि अगर इसको मैं क्या बोल दूँ, अगर मैं इसको एल थीटा बोल दूँ, अगर इसको मैं थीटा बोल दूँ सिर्फ, तो ये वाला जो हो जाएगा ये 2 थीटा हो जाएगा, डबल होता है। सेंटर वाला जो है ना वो डबल हो जाता है कोने वालों का, इस तरीके से भी कह सकते हो। सही है। तो अगर ये 30 डिग्री है थीटा, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 60। सही है, तो सेंटर वाला डबल हो जाता है और वो वाला ऐसे ही रहता है। वो मतलब वो शर्त क्या है कि जो दोनों एंगल जो है, जो सेंटर वाला है और सरकमफ्रेंस वाला है, दोनों सेम पॉइंट्स फ्रॉम द सरकमफ्रेंस से सबटेंड हो रहे हो। ठीक है। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन भी लिखी हुई है, बुक के अंदर भी लिखी हुई है, लेकिन वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो इंग्लिश की डेफिनेशन आपको समझ में आ जाए, ये प्रॉपर्टी लगाने आपको समझ में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो है क्या हमारे पास कि सेंटर से सबटेंड हुआ हुआ है और जो है सरकमफ्रेंस पर सबटेंड हुआ हुआ है। तो सेंटर वाला जो है वो समझ लो डबल है, जो कि सरकमफ्रेंस पर सबटेंड हुआ हुआ है। ठीक है, वहां पर इसमें शर्त क्या है, व्हेन बोथ एंगल्स आर फ्रॉम द सेम पॉइंट्स। ये इसकी बेस्ट बेस्ट डेफिनेशन तो नहीं होगी, लेकिन समझने के लिए आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि डेफिनेशन वो लिखने को नहीं बोलता, आपको वो समझ में आनी चाहिए, अप्लाई करना चाहिए सिचुएशन के मुताबिक। बोथ एंगल्स आर फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये तीन हो गए हमारे पास। कोई और प्रॉपर्टी एंगल्स की हो तो रेडियस वगैरह ये सब भी देख लिया, और क्या होता है मैं देख लेते हैं इधर से। सर काइट वाली। काइट वाली, काइट तो फिर काइट वाली कंडीशन में जाएगी। सही है, कर सकते हैं। एक मिनट, ये रहा ना, रेडियस और टेंजेंट वगैरह यही बता दिया। टेंजेंट क्या होता है बता दिया, टेंजेंट समझ में आया ना क्या होता है, टेंजेंट बड़ा काम का है और हर जगह पे ए लेवल में भी बहुत काम आता है। टेंजेंट का मतलब समझ में आ गया तो काम आसान हो जाता है। सही है, तो टेंजेंट ये काइट वाला, सर्कल सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज। हाँ, काइट वाला सही है, ये समझ में आ गया। अगर सेम पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए जाए, ये हमारा सर्कल है और ये सेंटर है, कहीं पर यहीं पर सेंटर होगा। अगर मेरे पास एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है तो पी बोल देते हैं। अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट में बना दूं, एक टेंजेंट ऊपर की तरफ बनेगा सर्कल पॉइंट से, सेंटर पॉइंट इससे, एक्सटर्नल पॉइंट से, और एक नीचे की तरफ बन जाएगा टेंजेंट। सही है, इस तरीके से। अब ये जो है सेंटर से अगेन इसका क्या होगा, टेंजेंट है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ये भी परपेंडिकुलर होगा और ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। और देखा जाए तो ये बिल्कुल जो है क्या बन जाते हैं, अगर सेंटर में से इसको कट कर दूं तो ये काइट बन जाता है, या काइट का शेप बन गया। और ये ऊपर नीचे जो ट्राइंगल बन रहे हैं वो दोनों भी जो है क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी। ये तो रेडियस है दोनों, रेडियस और रेडियस, रेडियस भी सेम हो जाएगा। एंड द थर्ड साइड विच इज कॉमन, ओपी, ओपी तो दोनों ट्राइंगल का ही हिस्सा है। तो ट्राइंगल ए ओ पी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए, सॉरी ट्राइंगल बी ओ पी कह सकते हो ना। तो ये एंगल भी सेम होगा, फिर हर चीज़ सेम हो जाएगी ना। ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, इसको हम कहते हैं अल्फा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो ये काइट वाली प्रॉपर्टीज लग सकती है। काइट में भी हमने बात ना, एक एंगल ऑफ सिमेट्री होता है और एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये आइडेंटिकल है। सिमिलरली अगर ये लाइन ज्वाइन करूँ ऐसे, इसमें कंप्लीट काइट ही बना देते हैं इसको, और यहाँ से एक कॉर्ड भी ज्वाइन कर दूँ, ये कॉर्ड बन गया ना, ए बी कॉर्ड। तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। सही है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे बन जाएंगे। तो ए पी बराबर हो जाएगा
बी पी के और ए ओ और ओ बी, ये दोनों रेडियस के बराबर है तो सेम ही होंगे। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, तो इनको फिर हमें अप्लाई भी करना होता है। ये सर्कुलर प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल प्रॉपर्टीज हैं, इसमें एंगल का बड़ा काम का होता है। अब इसके अंदर ही जो हमने पहले जी प्रॉपर्टी देख ली, एफ प्रॉपर्टी देख ली, सी प्रॉपर्टी देख ली, ये सब कुछ कंबाइन होकर ही सवाल आ रहा होता है। तो इट इज़ ऑन योर, क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस, क्या आपको जो उस वक्त दिमाग में चल रहा हो, जो प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, यू कैन अप्लाई। यहाँ पे कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि भाई सर्कल वाला सवाल है तो सिर्फ सर्कल वाले से ही सॉल्व करना है। टेंजेंट का भी बता दिया। द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू एन एक्सटर्नल पॉइंट बाइसेक्ट्स द एंगल, ये पूरी इंग्लिश लिखी हुई है। सही है, सही है, सही है, सही है। देखा जाए तो सारे ही देख लिए हमने। ये अच्छा सवाल लग रहा है, देखो। इन द फिगर बी पी इज अ टेंजेंट, बी पी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ, गिवन दैट ए पी ओ इज 33। ए पी ओ 33 है, तो इसने मांगा क्या है, बी पी ए, बी पी बी ए, ये वाला एंगल चाहिए इसको, ये वाला, इसको हम थीटा कह देते हैं। अब इसने बताया है कि बी पी जो है वो टेंजेंट है, तो वो सेंटर के साथ हमेशा 90 डिग्री पर होगा, तो ये तो हमें बदल गया 90 डिग्री। सही है। फिर एक और चीज़ हमें पता है कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो ये भी क्या होगा, 33 ही होगा। सही है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो एंगल होते हैं वो सेम हो जाते हैं। फिर हमारे पास अगर ये कंप्लीट एक ट्रायंगल बन गया, ये यूं, यूं और यूं, तो ये 33 है। इन दोनों का सम करें तो 90 प्लस 33 ये हो जाता है अपना 123। तो ये एंगल भी पता चल जाएगा जो हमें चाहिए, किसके बराबर हो जाएगा, 166, तो ये 24 के बराबर हो जाएगा। नहीं, क्या हुआ, 166 नहीं, 156, 156, तो हाँ ये 24 हो गया। सही है। तो ये एंगल हमारे पास आ गया 24। तो अब यहाँ पे देखो वही आइसोसेलेस ट्रायंगल भी लग गया, चेंज वाली प्रॉपर्टी भी लग गई, तो कुछ भी लग सकता है। ठीक है, सब कुछ मिक्स होकर आएगा। कोई और सवाल देखें अगर, यहाँ पे एक फिर दो देखें। 24 कैसे आया? वो ट्रायंगल होता है ना, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल क्या होता है, 180 होता है ना। 180। हाँ, तो ये वाला 33 था, कहाँ गया, भूल याद है। ये 33 था ना, ये 33, 123 और ये आखिरी वाला ये निकालना था। करूँ इसको, दिखाऊं, इसको एक्स बोल देता हूँ, अगर ये थीटा है तो थीटा प्लस 123 प्लस 33 इज इक्वल्स टू 180। तो थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 156, तो 24 आ गया। सही है। तो ये वाली 90 डिग्री था, ये प्रॉपर्टी लगाई हमने, तो प्रॉपर्टी अब लगती रहेंगी। सर एक और प्रॉपर्टी थी ना, क्वाड्रिलेटरल वाली, कौन सी वाली, क्वाड्रिलेटरल। जिसमें 4 साइड्स अंदर होती हैं, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री हाँ, एंगल बनती है। याद आया। सही है, सही है, वो भी करते हैं। अलग क्यों नहीं कर रहा। एंगल प्रॉपर्टीज तो अब आ रही है, ये देखो। एंगल प्रॉपर्टीज में एक तो ये वाली देख ली, ए वाली, कि सेंटर से जो होगा वो जो है डबल है कोने वाले से, इफ द एंगल्स आर जनरेटेड फ्रॉम द सेम पॉइंट्स। फिर ये हमारे पास, हाँ ये भी वही होगा, आधा आधा ही है, ये भी वही है, सही है। और क्या क्या है,
इतना बड़ा चैप्टर है ये रही प्रॉपर्टी 4। एंगल्स इन ऑपोजिट सेगमेंट्स आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब पता है? सप्लीमेंट्री का मतलब पता है? तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि इन दोनों का सम जो है 180 के बराबर होता है। इसको हम यहाँ पे बना भी देते हैं, आखिरी प्रॉपर्टी है। कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल बना हुआ हो हमारे सर्कल में, तो उनमें जो ऑपोजिट एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े ना? सप्लीमेंट्री मतलब ये है कि उनका सम 180 के बराबर है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि उनका सम 90 के बराबर है। तो ये इस तरीके से बन गया। तो अगर ये वाला एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ए और बी का सम जो है 180 के बराबर हो जाएगा। और ये अगर सी है, ये डी है, तो सी और डी का सम 180 के बराबर हो जाएगा। और इन चारों एंगल का सम क्या हो जाएगा? टोटल 180 टू 360 के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी भी देख ली। राइट एंगल ये सारे कंप्लीट हो गए। तो ये सारे इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए, इसमें से ट्राई करते सर हैं। एक और भी थी, और कौन सी है? ये थर्ड वाली। थर्ड वाली देख तो नहीं देख, कहाँ गई? ये वाली देख ली ना? अच्छा देख ली, फिर सही है। हाँ, इसमें यही है कि जो सेंटर वाले से होगा ना, हाँ ये एक और है, समझ ये सेंटर से नहीं बना ना, कि अगर सेम एंगल से और सेम पॉइंट से सबटेंड हुई हुई है, इन द सेम सेगमेंट सारे एंगल्स ये सेम हो जाएंगे फिर। और सेंटर से अगर बनेगा तो वो 2 थीटा हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा सेंटर वाला। सही है। तो ये प्रॉपर्टी 1 की एक्सटेंशन है, प्रॉपर्टी दे सकते हैं अगर देखा जाए तो। सही है। तो इसको भी बना लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये प्रॉपर्टी बस लग जा रही थी, मैं कभी याद नहीं की मैंने अपने टाइम पे भी। सही है, तो ये कंप्लीट हमारे पास सर्कल प्रॉपर्टीज हो गई हैं। इनको क्वेश्चंस करना थोड़े। हो गया। ये अच्छा लग रहा है। इन द फिगर PAT is the tangent to the circle center O at A। सही है। C is a point on the circle such that TBC is a straight line। TBC भी straight line है। फिर क्या कह रहा है? गिवन दैट OBA, सब कुछ तो लेबल करके दे दिया इसने। फाइंड BAT। BAT मतलब ये वाला एंगल। एक ये अननोन है हमारे पास, तो BAT कैसा आ जाएगा? कैसे आएगा? अच्छा ये देखो, ये सेंटर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इधर से इधर तक का सेम होगा ना। ये कोने पर आया हुआ है और ये सेंटर पर आया हुआ है, तो सेंटर वाला क्या होगा? इसका डबल हो जाएगा ना, तो ये 88 हो जाएगा। ये 88 हो गया। सही है। सर और BAT तो 90 होगा ना, टेंजेंट बी बन रहा है। ए टी बी BAT नहीं, टेंजेंट नहीं बन रहा ना। टेंजेंट तो है, 80 टेंजेंट है, लेकिन वो सेंटर के अच्छा साथ, रेडियस के साथ 90 होगा। ये वाला एंगल 90 होगा, सेंटर के साथ जो लग रहा होगा ना। अच्छा। रेडियस के साथ हमेशा 90 होता है। तो देखा, तो ये प्रॉपर्टी लगाई हमने, 88 के बराबर हो गई।
जो जो एंगल निकल सकता है ना, इसका ट्रिक ये होती है कि भाई मुझे नहीं पता कैसे कैसे निकलेगा BAT, तो जो एंगल निकल सकता है जो आपको दिख रहा है उसको निकाल के रख लो। अच्छा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये भी क्या होगा, 46 ही होगा। और फिर ये भी आ जाएगा फिर इससे, ये क्या हो जाएगा, 46 90 से माइनस करो तो ये 44 हो गया ये वाला एंगल। ठीक है, फिर हमारे पास और क्या निकल सकता है, ये एंगल निकल सकता है। ये कैसा आ जाएगा, अगर मैं एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन लगाऊं, ये एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, 180 के बराबर होता है ना, तो 180 इज इक्वल टू 44 प्लस 46, ये तो 90 होता है, 90 प्लस एक्स प्लस 69, तो 180 माइनस 90 90 माइनस 69 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स आ जाएगा अपना। ये एक और भी काम कर सकते थे, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं क्या करूं, सिंपल ये वाला एंगल निकाल लूं, एंगल दोनों स्ट्रेट लाइन लगाकर ये कंप्लीट 180 में से माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 69 माइनस करो, 111, ये एंगल 111 आ गया। फिर हम ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल ले लें, ये ये और ये, तो ये इसका सम भी क्या होगा, 180 के बराबर होगा, तो 44 प्लस 111 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। सही है, समझ में आ रहा है, 44 प्लस 111 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 111 माइनस 44, 111 69 माइनस 44 होता है 25, तो ये 25 के बराबर हो गया। फिर इसको चाहिए PTC, टी टी, अच्छा PTC निकाल रहा था मैंने, क्या पहले BAT, इसको ये एंगल चाहिए था पहले, तो हमने ये कर लिया अभी पहले, PTC निकाल दिया हमने, थीटा 25, फिर इसको ये एंगल चाहिए, ये भी आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, हमें ये पता है ये 46 है और ये टेंजेंट है, तो ये टोटल कितना होगा, 90 होगा, 90 में से 46 निकाल लिया तो ये हमारे पास 44 हो गया, तो ये BAT जो है वो 44 हो गया। सही, इस तरीके से हो गया। तो ये ट्रायल एंड एरर होता है, आपके पास जो जितने निकल सकते हैं निकाल लो, एग्जाम में तो पता नहीं होता ना, एक साथ तो सारे सारे आंसर नहीं आ जाते, तो एग्जाम में यही होता है कि आपके पास जो आंसर निकल सकता है उस वक्त, जो एंगल निकल सकता है उसको लेबल कर दो कि भाई हाँ ये निकल गया ये निकल गया, फिर एंड में आप उसी एंगल पे पहुंच जाओगे कुछ ना कुछ करके, कि जो एंगल उसने मांगा है। सही है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इसको ढूंढने का, बारी बारी करके स्टेप्स कर करके सारे साइड्स निकल आते हैं। अगले चैप्टर में से देख लेते हैं, फिर दो चार सवाल आपको देता हूँ। ये मतलब तो कोई मेथड नहीं है क्या? नहीं, कोई मेथड तो नहीं है ना इसमें, मेथड का क्या ऐसे मेथड तो होगा। बहुत टाइम लगेगा। नहीं तो यही है ना, बहुत टाइम बस से बचना ये है कि आप क्या करो, जो एंगल निकल सकता है ना उस वक्त निकाल लो। जैसे सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये सवाल दिखता है एक्स और वाई चाहिए, अब मुझे तो डायरेक्ट तो नहीं पता ना कैसे होगा, ये तो कैसे बदल सकता है, किसी को भी नहीं बदल सकता, सब कुछ जो है ना इस ट्रायल एंड एरर से गुजरना पड़ता है। अब जो एंगल निकल सकता है, मुझे एक एंगल ये दिख रहा है कि ये निकाल सकता हूँ, रेडियस रेडियस सेम होता है, तो पाइथागोरस लगाकर पाइथागोरस कराऊँ, आइसोसेलेस लगाकर ये भी 35 के बराबर है। सही है, फिर 35 अब ये एक्स आ जाएगा अब, क्योंकि एक छोटा वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ले लिया तो इसमें 180 के बराबर होता है सम, तो क्या हो जाएगा 35 प्लस ये एक्स इज इक्वल टू 180, तो एक्स में से 70 माइनस कर दो तो 110 आ गया, ये एक्स आ गया 110। फिर इसको वाई चाहिए, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लग सकती है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सेंट अगर सेम पॉइंट से निकल रहा होता है एक एंगल सेंटर पर और एक एंगल सर्कमफ्रेंस पर, तो सर्कमफ्रेंस वाला सेंटर वाले के आधा होता है, तो वाई क्या हो जाएगा 110 का आधा, 55 हो गया। जहाँ पे
प्रॉपर्टी लग सकती है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन प्रॉपर्टी लगाने के लिए भी कभी बार वो गोल गोल घुमाना पड़ता है चीज़ों को, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं लग जाती। तो ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसको क्या चाहिए, फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल AOC। सही है, ये भी लगा के देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है। मुझे एक पहला एंगल दिख रहा है कि मैं ये निकाल सकता हूँ, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन लगाकर। ये 180 होगा इसका सम, ABN का। तो 180 में 73 निकालो, 107, 107। फिर हमने क्या पढ़ा है कि ये वाला एंगल, सप्लीमेंट्री वाली नहीं सप्लीमेंट्री नहीं नहीं, ले सकता ना। सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि चारों साइड जो है ना वो सर्कम, सर्कमफ्रेंस का। यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि सेंटर वाला जो होता है वो सर्कमफ्रेंस वाले का डबल हो जाता है। तो अगर ये 107 है तो ये कितना हो जाएगा, 214। क्योंकि देखो कॉर्ड सेम है ना, सेम पॉइंट से एंगल निकले हुए हैं। एक सेंटर पर एंगल बनेगा और एक वहां पर बनेगा। सही है। तो अब ये टोटल 214 है ऊपर वाला रिफ्लेक्स। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, 360 में से माइनस कर दो, ये हो जाएगा अपना कितना, 214 कैसे आया? डबल हो गया ना। सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनता है वो सेंटर वाले का आधा होता है, तो सेंटर वाला डबल है समझ लो सरकमफ्रेंस वाले पर। क्योंकि देखो ये पॉइंट सेम है ना, A और C। सेंटर पर जो ये एंगल बन रहा है वो भी AC से निकल रहा है, और ये बाहर जो एंगल बन रहा है ये भी A और C से निकल रहा है। तो वो वाला नहीं था प्रॉपर्टी जो हमने अभी ऊपर भी लगाई, डबल वाली। सही है, तो ये डबल हो जाता है। तो 214, 360 में से 214 निकाल दो तो ये हो जाएगा 346, नहीं 246, नहीं 146। मेरा मैथ से भी खत्म हुआ हुआ है, इतनी क्लास लेनी है। सही है, समझ में आया। यस सर। हम्म, आप लोगों को देता हूँ अब मैं। चलो एक और मैं कराता हूँ, उसके बाद आप लोगों को देता हूँ। XY Z ये सारे निकालना है। अच्छा रेडियस मुझे दिख रहा है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस। तो और क्या दिख रहा है मुझे, 29। क्या होगा इसमें, और कुछ का है। अच्छा Z प्रॉपर्टी लग सकती है, देखो यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है ना, ये लाइन पैरेलल है, DC भी पैरेलल है, और ये रेडियस, रेडियस है डायमीटर, ये दोनों पैरेलल है ना। तो 29 है अगर ये, तो ये भी क्या होगा, Z लग गया, तो ये भी 29 हो तो जाएगा। 90 डिग्री वाली 90 डिग्री, हाँ वाली भी लग सकती है, ये 90 सी डिग्री पे। होगा। C पे 90 डिग्री आ गया, और ये भी 29 हो गया। फिर और कोई Z प्रॉपर्टी, हाँ ये Y है, ये भी Y होगा, वही Z लगाया। सही है। और और क्या लग सकता है, अच्छा हाँ ये X आ गया। फिर ये ACB ट्राइंगल लिया अगर मैंने, ACB ट्राइंगल, तो 90 + 29 + X, 90 + 29 + X इज इक्वल टू 180। तो 180 में से निकाल दो 90, 90 बचा, 90 में से 21 निकालो तो 61 बचा। तो ये एंगल 61 है। और क्या आ सकता है, 61 आ गया, 29 आ गया। और कोई प्रॉपर्टी, हाँ एक और वो वाली भी लग सकती है, वाई, वाई आ जाएगा। इसको देखो इस तरीके से, देखो हटाता हूँ मैं, ये पॉइंट सेम है, ये डी है और ये ए है, पॉइंट सेम है। यहाँ से सेंटर पर एक एंगल बन रहा है, और एक एंगल बन रहा है मेरा सरकमफ्रेंस पर। तो क्या होता था, सेंटर वाला जो है वो सरकमफ्रेंस वाले पर से डबल होता है। तो वो 29 है, तो वाई क्या हो जाएगा, डबल। तो ये हो जाएगा 50, 50 क्या हो गया डबल, 58 हो गया।
ये 61 हो गया, ये 58 हो गया, और फिर ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों सेम होगा। तो क्या हो सकता है, अब इसको भी एक्स बोल दूँ, इसको भी एक्स बोल दूँ, तो 58 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 58, 180 माइनस 58 होता है 122। एक्स की वैल्यू आ गई 61। तो ये एंगल भी 61 है और ये पूरा भी 61 है, और मुझे पता था ये 29 है इसमें से, छोटा वाला। 61 में से 29 माइनस कर दो तो हमें वो z मिल जाएगा। 61 में से 29 माइनस करो, 2 और 32। सही है, तो ये हमें सारे मिल गए। सही है, समझ में आ गया? समरा या वो क्या नाम, जवेरिया, समझ में आ गया? भाई ये लास्ट वाला समझ नहीं आया, मुझे डबल कर वो 61 और 58 ये सब कैसा है? 61 और 61 58 समझ में नहीं आया? 61 आ गई समझ में? यही समझ नहीं आ रहा, ये वाला जो लास्ट में जो आपने किया। लास्ट वाला ना, ये y हाँ, समझ में आ गया, y 58 आया, ये समझ में आया? ये 29 को डबल करके आया है ना? हाँ, 29 को डबल करके आया। हाँ, 61 कैसे है? 61 ये वाला तो 90 है, ये तो कंफर्म है ना, क्योंकि ये रेडियस डायमीटर है, डायमीटर से ये c एक सरकमफ्रेंस पर है, तो प्रॉपर्टी लगाए तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा। हाँ, ये समझ आ गया। फिर हमने z प्रॉपर्टी लगाई थी, तो ये z, तो ये भी 29 हो गया था ये वाला, क्योंकि पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन में क्या होता था, z बना सकते हैं, f बना सकते हैं, तो ये हमने z लगाया, 29 हो गया। सही है। सही। और फिर ये एंगल्स इन ट्राइंगल क्या होता है, 180 के बराबर, तो 90 ये वाला, और प्लस ये 29 प्लस ये x इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल है ना, तो यहाँ से x की वजह 61 आ गई। सही है। और सर जी कैसे निकलेगा? z जी। z कैसे निकाला, अभी हमने, हमें जो चीज़ें मिल गई हैं उसको हम लिखते हैं। अच्छा, ये देखो, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये ट्राइंगल क्या बन जाएगा, ऐसा ऐसा बन जाएगा कुछ ट्राइंगल। तो ये अगर क्या है, y हमारा 58 है, इसको मैं x बोल दूं तो ये भी सेम ही होगा ना, x ही होगा, क्योंकि रेडियस है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इससे मैंने ये ट्राइंगल लगाया, तो 58 प्लस एक्स इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू यहाँ से 61 आ गई। ओके ओके सर, समझ गया। ये 61 है, ये भी 61, पूरा कंप्लीट 61 है, दोनों 61 है। 61 में से मैंने ये 29 जो मैंने पहले निकाला था, ये मैं निकाल दिया, तो जो बच गया वो मेरा जी है। तो ये अच्छा सवाल था। जी 32 आया, 61 आया, 58 आया। चलो मैंने दूसरा बता दिया वो गलती से। अजीब अजीब सवाल है, क्या करें। फाइन OPRQOR PXQ, OPRQOR ये चाहिए आपको, या इसको सवाल को अभी फिलहाल छोड़ दें, एक मिनट, अगला करते हैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक। रिव्यू एक्सरसाइज में से
देखो एक ये ट्राई करके देख लो, तो ये पार्ट जी। टाइम लग सकता है इसमें, मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा मैं। ठीक है, टाइम वैसे ख़त्म हो गया। ये एक ट्राई कर सकते हैं, या ट्राई करने का भी टाइम नहीं है, चलो मैं इसका आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, इसका टाइम शॉर्ट है। सही है, समझ में आ गया। तो सारे प्रॉपर्टीज देख लिया। अब ये है कि ट्रायल एंड एरर ही होता है, मतलब इसके अंदर कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ही दफ़ा में सारे आंसर आ जाए। तो निकालते रहो आराम आराम से, स्लोली, जो निकल जाए उसको प्रॉपरली साफ सुथरा लेबल कर लो वहीं पर कि भाई हाँ ये अब निकल गया, अब ये निकल गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भी जो पार्ट जो नहीं मांग रहा वो भी निकाल के रख लो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर आगे जाके काम आया ही जाता है, निकालने में मदद कर देता है। ठीक है, तो एक दफ़ा में एक स्टेप में कोई सवाल नहीं होता, एक स्टेप में हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है हो जाए। ठीक है, तो करते रहो, पार्ट्स निकालो, सॉल्व करो, साफ सुथरा रखना है इसके काम को। और इस सवाल को करते हुए मैं अपने टाइम में क्या करता था कि पहले मैं इसको पेंसिल से करता था, सारी लेबलिंग वेबलिंग जो भी मैं आंसर निकला है, जो भी एंगल निकला है उसको मैं पेंसिल से लिख लेता था। फिर साफ सुथरा कर करके फाइनल आंसर को मैं पेन आउट करता था। ठीक है, तो ये है कि जितना साफ सुथरा रहता है ना मामला, उतना ही ज़्यादा क्लैरिफाइड होती हैं चीज़ें, एंड प्रॉपर्टीज़ लगाने में आसानी होती है। ठीक है, फिर इसको कल जो है अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे, और फिर पास पेपर देख लेंगे इसके। ठीक है, चलो फिर आज के लिए काफ़ी है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, चलो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।